शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महान कालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, महान कालेश्वर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भाग्यनगर
हैदराबाद की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा हैदराबाद के शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, श्री गौरव जी, श्री आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद फाइन कैप वायर एंड केबल कंपनी, जिनके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो शिव की कृपा से भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से इस पवित्र कथा के आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। शिव कहीं बहुत दूर नहीं है। भगवान शिव जो हमारी श्वास है और जो श्वास नित्य प्रति 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन ये श्वास ही हमारा शिव है। और जिसने मानव शरीर में निकलने वाली श्वासों को, ग्रहण करने वाली श्वासों को स्मरण कर लिया, देख लिया, ध्यान कर लिया, तो ये समझें कि शिव को पा लिया। ये 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से रोज आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास शिव का एक अंश है। जैसे श्वास निकल जाने के बाद में, श्वास समाप्त हो जाने के बाद में शरीर नहीं रहता, केवल एक शव बन जाता है। फिर शरीर की कोई मूलता नहीं रह पाती। फिर वो शरीर श्वास जाने के बाद में केवल एक शव का एक स्वरूप है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं जपा,
जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं लिया, शिव का स्मरण नहीं किया, शिव की अविरल भक्ति को धारण नहीं करा, भगवान शंकर का नाम नहीं लिया, शिव नाम का स्मरण नहीं किया, वो भी एक शव की तरह। क्योंकि वो शिव को जान नहीं पाए। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान महेश से हुई है। और यह संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से केवल माहेश्वरी समाज की ही उत्पत्ति शिव से नहीं, भगवान महेश से नहीं, बल्कि जितना भी ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो ये सब भगवान महेश की ही रचना है, भगवान शिव की ही रचना है। ये रचना किसी दूसरे की है ही नहीं। भगवान शिव जी की और भगवान ब्रह्मा जी की लड़ाई किस बात से शुरू हुई? केवल एक छोटी सी बात थी। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना कहा कि इस सृष्टि की रचना जब आप करें तो थोड़ा सा अहंकार अपने अंदर मत आने देना, डीले कम करो। थोड़ा बहुत भी अभिमान अपने अंदर मत आने देना। और केवल ब्रह्मा जी से भगवान शिव नहीं कह रहा, भगवान शंकर प्रत्येक संसार के मानव से, हर व्यक्ति से, हर जीव से शिव एक बात कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, जो आपका मन पड़ जाए वो कर्म आप करो, पर कर्म में अभिमतता को सामने प्रकट मत हो। सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। और जिस मानव ने ये जान लिया कि जिंदगी अगर सही जीना है तो शिव की बंदगी करना पड़ेगी, शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शंकर की बंदगी करना पड़ेगी, तो समझ लो कि जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। शिव की बंदगी के बिना हमारी ये जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, हैदराबाद की इस पवित्र कथा के प्रांगण में से कथा सुन रहे हैं या आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आप जिस तेलंगाना की इस भूमि से कथा को, तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारना कि सही जिंदगी बनाने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। आप राम जी का भजन करो, आप कृष्ण जी का भजन करो, आप नारायण का भजन करो, आप जिसका भजन करना चाहो उसका करो, पर साथ में शिव की बंदगी, शिव की आराधना। भगवान शंकर का स्मरण हमें जीवन में एक सुख देता है, जिंदगी में जीने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो।
तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि ये सृष्टि की रचना मैंने करी है, तो ये ठीक नहीं है। जैसे ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी ने अपने शब्दों में एक बात कही कि गुरुजी ये इतना विशालतम जो कथा हो रही है, ये कथा कोई मैं नहीं करा रहा हूँ, ये कथा कराने वाले तो हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान महेश, भगवान शिव और हमारे पूर्वज हैं। और उसी को आप और हम लोग अपनी भाषा में कहते आए हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जितना, जैसे श्री ब्रजगोपाल जी बोले कि ये जितना जो कुछ करा रहा है सब शिव करा रहा है। माता पिता की कोई प्रेरणा है, माता पिता की कोई आज्ञा है, माता पिता का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और शिव की कृपा है, जो ये सब हो रहा है, सब। और ब्रजगोपाल जी, हम कहें अपनी भाषा में कि हमारे हिसाब से साउथ की, दक्षिण की ये सबसे बड़ी कथा है बाबा देवाधिदेव महादेव की ये कथा, जिसमें इतने 1 2 3 पंडाल, पीछे के पंडाल, साइड में और भी शिव भक्त। और कल आपने रात को 2 से 3 बजे तक आप यहाँ खड़े रहकर और भी व्यवस्थाएं जो करवा कर गए हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है, शिव की कृपा। ये शिव की उदारता है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना सा निवेदन किया कि अहंकार को रखकर सृष्टि की रचना नहीं करना, आप इस अभिमान को छोड़ दो और सृष्टि की रचना करो। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। आज के ज़माने में अगर किसी को समझाया जाए ना, तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको ही क्यों समझा रहा है। एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सास रूठ जाती है।